देखिए साहब, अब कौन क्या बोले उसको मैं जवाब नहीं देता हूँ। एज ए ज़िम्मेदार, सबसे पहले मैं मुस्लिम हूँ, एज ए ज़िम्मेदारी से बोल सकता हूँ। एट्रॉसिटीज़ बढ़ो या कम हो, एट्रॉसिटी होना ही नहीं चाहिए और हम बहुत इसको लेते बहुत सीरियस है। और इमीडिएटली रात में जब इंसिडेंट पता चला जब भी मैंने एसपी से बात की, डीजी इंटेलिजेंस से बात किया और वहाँ मुकामी एमएलए से बात किया और हमारे लोग इमीडिएटली वहाँ पे पहुँचे और नॉन मुस्लिम्स वहाँ पे बहुत कोऑपरेट किए। बच्चों को वहाँ से मदरसे से मस्जिद को शिफ्ट किए। उनका रहन सहन, रात में इमाम साहब से मैंने फ़ोन पे बात किया तो यहाँ पे कौन आने से बड़े सो नहीं है, ये होना ही नहीं चाहिए बोल के हम बोल रहे। बढ़ाना कम होना सब्जेक्ट वो नहीं है, ये इंसिडेंट ही नहीं होना, ये हमारा है। वहीम साहब, वो चिल्ला जहाँ पे था वो गवर्नमेंट की ज़मीन थी बोल के बोल रहे हैं और उसको जो मदरसा जो तोड़ा गया वो जो है इलीगल ज़मीन के ऊपर था। क्या उसे आप कांग्रेस में रिप्रेजेंटेटिव के तौर के ऊपर है, क्या अगर वो गवर्नमेंट लैंड पर है तो क्या उसको गवर्नमेंट की लैंड आप वो मदरसे को दिलाएंगे और या वहाँ का अब या कल या जल्द से जल्द आप वहाँ का दौरा करेंगे? देखिए साहब, मदरसे तो तोड़ा नहीं गया, मदरसे को नुकसान किया गया है, ठीक है। और रही बात रेवेन्यू लैंड के बारे में, उसका मुझे इल्म नहीं है। लैंड कौन सी भी रहो, मदरसा तो वहाँ पे था और मदरसे में नुकसान करना किसी को भी इजाज़त नहीं देता। बस तो क्या आप उसको लीगलाइज करेंगे गवर्नमेंट से ज़मीन गवर्नमेंट से तो मालूम कर लेंगे उसका लैंड किसकी है, वक्फ की है, मदरसे रेवेन्यू की है या प्राइवेट लैंड पे है, क्या है देखेंगे। अब उन लोगों ने क्या बोले कि हमारा टेम्पल तो नुकसान की है तो यहाँ पे आके डैमेज की है, तो किस्सा बाहर आ रहा है। अब लैंड रेवेन्यू अपन ही बाहर ला रहे हैं ऐसा दिख रहा है मुझे। वो क्या है लैंड का मुझे आइडिया नहीं है। डेफिनेटली कलेक्टर से बात करके ज़रूर जाएंगे, हमने पूरे साथ ही जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, बराबर जाएंगे, इंशाल्लाह जाएंगे। हमारे मदरसे के बच्चों के साथ मुलाकात करेंगे, उनको हौसला देंगे, उनके साथ बराबर हम साथ में ठहरेंगे। आए दिन नहीं हो रहे हैं, ये बहुत सालों से ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी इसको इंगेज कर रही है। यहाँ पे किसी का तेलंगाना से या आंध्र प्रदेश से लेना देना नहीं है। ये किसी के अपने ज़ाती मफाद के लिए, अपने वोट बैंक के लिए कर रहे तो सियासत है ये। खास करके आपके लोगों जो तायद करे थे इलेक्शन में, वो लोग भी निकल के होते तो आपकी पार्टी। अब जो तायद किए थे तो साथ में है ना, मेरे साथ में पीछे से तायद, ऐसा तायद नहीं जो ये नुकसान है और नुकसान को हम डेफिनेटली आवाज़ उठाएंगे और डेफिनेटली गवर्नमेंट सपोर्ट करेंगी, आगे नुकसान ना हो। और जो नुकसान हुआ हम उसको क्या बेटर कर सकते हैं, हमारे से क्या ताउन हो सकता है, हम करेंगे। हम मेरे साथ में हज कमेटी चेयरमैन खुसरो भाई, हमारे कॉन्टेस्टेड एमएलए साहब, बड़े भाई उस्मान हाजरी भाई और साथ ही हमारे पब्लिक गार्डन मस्जिद के इमाम साहब और साबिर भाई और अरहम हुसैन, अरशद भाई, लहीब भाई सब आके डीजीपी से मुलाकात की है। मुलाकात का खुसूसी मकसद ये था कि कल जो जिनारा में जो इंसिडेंट हुआ है बहुत ही तकलीफ़देह इंसिडेंट है। वो इंसिडेंट को लेके हम बहुत संजीदगी से, बहुत सीरियसली रात भर पूरा फॉलोअप किए, रात के 2 बजे तक, और टाइमली पुलिस ने बहुत कोऑपरेट किया। लेकिन जो नुकसान तो हुआ उसको नुकसान को तो हम एड्रेस करना ही है। और अब डीजीपी से आके वही बोले कि जो लोग भी इसके ज़िम्मेदार है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करिए और उनके अरेस्ट ला के प्रेस में बताइए कि किसको अरेस्ट किया गया है। उनकी ये कोई भी नाकाबिले बर्दाश्त है। किसी भी सूरत में ऐसे चीज़ों को, ऐसे इंसिडेंट्स को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हुकूमत भी बहुत संजीदगी है, बहुत सीरियस है। ऐसे इंसिडेंट्स को कोई भी रहने दो, रिलीजन रहने दो, इंसिडेंट को बर्दाश्त नहीं करेगी। और डीजीपी ने भी हमको बहुत ही तवक्कुन दिया है कि इस पर बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जो भी इसके ज़िम्मेदार है, जो भी इसने तकलीफ़ पहुंचाई है, नुकसान पहुंचाया, उनको सीरियसली उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा।